Welcome viewers, my name is Asan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 22 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीरो एंड स्पैन कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर, टैग, डैम्पिंग टाइम, लो कट इन प्रेशर ट्रांसमीटर, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं जीरो एंड स्पैन कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। फॉर जीरो कैलिब्रेशन वी कैन डू विद टू मेथड्स, जीरो एडजस्टिंग स्क्रू विद कम्युनिकेटर जीरो ट्रिम। व्यूअर, जीरो कैलिब्रेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक ट्रांसमीटर के आउटर साइड पे मौजूद जो जीरो एडजस्टिंग स्क्रू होता है उसकी मदद से, और दूसरा कम्युनिकेटर की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है स्पैन कैलिब्रेशन। फॉर स्पैन कैलिब्रेशन वी कैन डू विद कम्युनिकेटर अपर सेंसर ट्रिम। व्यूअर, स्पैन कैलिब्रेशन हम कम्युनिकेटर की मदद से करते हैं जिसके अंदर हम सेंसर को अपर ट्रिम करते हैं। ये ट्रांसमीटर के अंदर जीरो एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसको एडजस्ट करके हम प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर मौजूद जीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। अदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास टैग, डैम्पिंग टाइम, लो कट इन प्रेशर ट्रांसमीटर, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर वगैरह शामिल हैं। हमारे पास है डैम्पिंग टाइम। इन डैम्पिंग टाइम द ट्रांसमीटर सेंस द चेंज इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड अपडेट द वैल्यू ऑन डिस्प्ले। ट्रांसमीटर के अंदर डैम्पिंग टाइम वो वाली चीज़ होती है जिसमें ट्रांसमीटर फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करता है और नई वैल्यू को डिस्प्ले के ऊपर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डैम्पिंग टाइम इज़ 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड ट्रांसमीटर शोज अपडेटेड वैल्यू। मिसाल के तौर पर अगर डैम्पिंग टाइम 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड बाद ट्रांसमीटर नई वैल्यू को अपडेट करेगा। इफ डैम्पिंग टाइम इज़ 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड ट्रांसमीटर अपडेट द न्यू वैल्यू ऑन डिस्प्ले। इसी तरह अगर डैम्पिंग टाइम 5 सेकेंड है तो ट्रांसमीटर 5 सेकेंड बाद न्यू वैल्यू को डिस्प्ले के ऊपर अपडेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लो कट इन प्रेशर ट्रांसमीटर। इन प्रेशर ट्रांसमीटर लो कट इज़ नॉट यूज। इफ लो कट इज़ 10%, इन द केस ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रांसमीटर रीडिंग। मोस्टली द लो कट इन प्रेशर ट्रांसमीटर इज़ ज़ीरो। व्यूवर्स, प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर लो कट की कोई इतनी अहमियत नहीं होती, इसको ज़्यादातर फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रांसमीटर के अंदर लो कट 10% भी हो तो उससे ट्रांसमीटर की रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्टली प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर लो कट ज़ीरो होना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूअर जी, अब आप देख सकते हैं मैंने टीआरएस कम्युनिकेटर को प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी हमने प्रेशर ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम करना होगा तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहले नंबर पे ये आप साइड पे देख सकते हैं, ये हमारे पास ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू है। तो अगर हमारे प्रेशर ट्रांसमीटर का ज़ीरो आउट हो तो इस स्क्रू को घुमा के हम प्रेशर ट्रांसमीटर के ज़ीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले रीडिंग नेगेटिव में थी, अब प्रेशर ट्रांसमीटर ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर हम टीआरएस कम्युनिकेटर से प्रेशर ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम कर सकते हैं। व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल प्रेशर ट्रांसमीटर का ज़ीरो आउट है। ये अब आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर इस टाइम 0.5 kg शो कर रहा है, जबकि इस टाइम इस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया। तो टीआरएस कम्युनिकेटर की मदद से हम प्रेशर ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम करेंगे। तो इसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विसेज में, फिर इसके बाद कैलिब्रेशन। ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें हम क्लिक करेंगे प्रेशर सेंसर ट्रिम पे। ये हमारे पास आ रहा है प्रेशर ज़ीरो ट्रिम, ये प्रेशर ट्रिम और ये बाकी ऑप्शंस हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे प्रेशर ज़ीरो ट्रिम पे। ये इधर पूछ रहा है लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये इधर बता रहा है दिस विल इफेक्ट सेंसर कैलिब्रेशन। तो ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम करने के लिए हमारा ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। तो अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। यह अब इधर बता रहा है अप्लाई ज़ीरो इनपुट टू सेंसर, ओके। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर 0 kg शो कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रेशर ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं स्पैन कैलिब्रेशन। चूँकि स्मार्ट ट्रांसमीटर हैं इसलिए इनके अंदर स्पैन कैलिब्रेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इंफॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि हम स्पैन कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्पैन कैलिब्रेशन के लिए आपको URV का पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ टीआरएस कम्युनिकेटर और प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, इसके बाद हम
डायग्नोस्टिक एंड सर्विसेज में जाएंगे। इसके बाद हम कैलिब्रेशन में जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है प्रेशर सेंसर ट्रिम का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रेशर ट्रिम का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है ऑटो लोअर और ऑटो अपर का। तो 0 के लिए हम लोअर पे क्लिक करेंगे और स्पैन के लिए हम अपर पे क्लिक करेंगे। तो हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से प्रेशर ट्रांसमीटर को 6 kg प्रेशर दे के फिर हम सेंसर को ट्रिम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर 6 kg शो कर रहा है और इसी तरह प्रेशर ट्रांसमीटर भी 6 kg शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पैन कैलिब्रेशन में एरर हो तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम ऑटो अपर पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पहले वैल्यू 6.05 थी, अब ट्रांसमीटर एग्जैक्ट 6 kg शो कर रहा है। तो इस तरह से आप स्पैन कैलिब्रेशन कर सकते हैं। व्यूवर्स, एक और चीज़ है कि अगर हम LRV URV को चेंज करते हैं तो जो प्रेशर सेंसर ट्रिम के अंदर ऑप्शन होता है उसको भी क्लियर करना होता है ताकि जो नई ट्रिम वैल्यू है वो इनेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइस सेटअप में जाएं, डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विसेज में जाएं, ये कैलिब्रेशन में, फिर ई रेंज में, तो अगर हमारे पास इधर URV 6 है तो हम 6 की जगह पे 4 पुट करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं LRV 0 जबकि URV 4 kg हो गई है। तो अगर हमने दोबारा अपर सेंसर ट्रिम करना होगा, हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विसेज, कैलिब्रेशन, प्रेशर सेंसर ट्रिम। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम लो ट्रिम पॉइंट 0 जबकि अपर ट्रिम पॉइंट 6 kg आ रहा है जो कि पहले वाली वैल्यू है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम प्रेशर ट्रिम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास है क्लियर प्रेशर सेंसर ट्रिम, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। बैक पे जाएंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। अब हमारे पास लो ट्रिम पॉइंट 0 और अपर ट्रिम पॉइंट 4 kg आ रहा है। तो अब आप 4 kg प्रेशर अप्लाई करके अपर सेंसर ट्रिम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम स्पैन कैलिब्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हम लूप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कम्युनिकेटर को प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विसेज में जाएंगे। ये हमारे पास लूप टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने 4 मिली एम्पेयर पे चेक करना है। तो 4 मिली एम्पेयर पे ये हमें 0 रीडिंग बताएगा। ये आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर इस टाइम 0 रीडिंग बता रहा है। नेक्स्ट अब हम 8 मिली एम्पेयर पे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम अदर पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब हम 8 मिली एम्पेयर लिख के ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 8 मिली एम्पेयर पे हमारे पास 25% यानी कि 1.5 kg के इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 12 मिली एम्पेयर अप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर इस टाइम 12 मिली एम्पेयर यानी कि 50% 3 kg के इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट हम 16 मिली एम्पेयर अप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर 75% यानी कि 4.5 kg के इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। लास्ट में अब हम 20 मिली एम्पेयर अप्लाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर 100% यानी कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रीडिंग शो कर रहा है। तो लूप टेस्ट करने के बाद ये हमारे पास सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो वैल्यू होगी लास्ट वैल्यू वो फिक्स हो जाएगी और प्रेशर ट्रांसमीटर एक्चुअल रीडिंग नहीं बताएगा। तो इस तरह से आप लूप टेस्ट भी कर सकते हैं। व्यूवर्स में हमारे पास है डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। तो डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास डिटेल सेटअप है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले कंडीशन, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डिस्प्ले आउटपुट्स हैं जिसमें 1 2 3 4 हैं। फॉर एग्जांपल ये अब आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे पास इस वक्त आउटपुट 1 में हमारे पास सिर्फ प्रेशर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको परसेंटेज में लेना है
तो हम प्रेशर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। ये 1.5 kg हमारे पास 25% बन रहा है, तो इसको हम सेंड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर 26% शो कर रहा है। तो इस तरह से हम डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रेशर रीडिंग भी लेनी है और परसेंटेज भी लेनी है, तो इसके लिए हम आउटपुट 2 पे क्लिक करेंगे और प्रेशर पे क्लिक करके सेंड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर 1.5 kg भी शो कर रहा है और इसी तरह 25% भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंजीनियरिंग प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक परसेंटेज भी है। इनके डिफरेंट यूजेस हैं जो कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। व्यूअर्स, इसके अलावा प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर अगर हम बेसिक सेटअप में जाएं तो यहाँ से हम टैग को पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टैग है R215 PT8, तो यहाँ से हम टैग नंबर लिख के सेंड कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। री रेंज से हम LRV URV चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास X फंक्शन है, ये लीनियर होता है और स्क्वायर रूट भी होता है। ये प्रेशर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा ये हमारे पास डैम्पिंग टाइम है, तो ये इस वक्त 2 सेकंड है। तो इसको यहाँ से अगर हमने 5 सेकंड या 10 सेकंड करना है, हम ओके करके सेंड कर देंगे। तो यहाँ से हम प्रेशर डैम्पिंग को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये लो कट है और ये लो कट मोड है जो कि लीनियर और ज़ीरो है। प्रेशर के अंदर हमारे पास लो कट ज़ीरो होना चाहिए। 0% पे रख के हम सेंड कर देंगे। तो प्रेशर ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मेजर यही चीज़ें होती हैं जो कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। तो इस तरह से आप प्रेशर ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज लूप डायग्राम ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर ILD, इंस्ट्रूमेंट लूप डायग्राम, डाटा शीट ऑफ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर। Thanks for watching.